देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगत सिंह की कथा हम लोग पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। एक बार बलूदा गांव में 1 हफ्ते तक लगातार बारिश होती रही। बारिश के कारण कुछ ऐसा नियम सा बन गया कि सूर्य नारायण के दर्शन ही नहीं हो रहे थे। वहाँ के लोगों को बड़ी चिंता हुई। लोगों ने कहा कि हम लोग सूर्य नारायण का दर्शन करेंगे तभी भोजन करेंगे। तो वर्षा होने के कारण सूर्य नारायण दर्शन दे नहीं रहे थे। अब सब लोगों ने राजा से प्रार्थना किया कि यदि आप नगर में घूम कर एक बार हो आए तो लोग आपका दर्शन करेंगे और भोजन कर लेंगे। राजा ने कहा, आप लोग मेरा दर्शन करके भोजन ग्रहण कर लेंगे, परंतु मैं किसका दर्शन करके भोजन ग्रहण करूँगा? लोगों ने कहा, यदि आप भक्तराव जगत सिंह का दर्शन कर लें तो सभी भोजन कर लेंगे। अब भक्तराव जगत सिंह इस समय सूर्यों के सूर्य हैं। जब यह बात जगत सिंह को पता चली तो वह चिंतित हो उठे कि अरे अब क्या होगा, अब राजा यहाँ आएगा तो ये और भी अच्छी बात नहीं है। उन्हें चिंता हो गई और बातें बढ़ेंगी आगे। उन्होंने अपने तपोबल से सूर्य भगवान की प्रार्थना की, हे सूर्य नारायण, आप कुछ पल के लिए दर्शन दे दो जिससे राजा आपका दर्शन कर ले और मेरे पास न आवे। कहते हैं उतने पल के लिए, उतने समय के लिए सूर्य नारायण प्रकट हुए। सभी ने, राजा सहित सभी लोगों ने उसके दर्शन किए और भोजन किए। लेकिन उसके बाद घनघोर वर्षा हुई। जगत सिंह का प्रेम साकार रूप में था, अतः उन्हें साकार ब्रह्म का दर्शन हुआ। जब सूर्य नारायण निकल आए तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि हमारे आग्रह पर सूर्य को आना पड़ा, कहीं यह मेरे अहंकार को तो नहीं बढ़ा रहा। ऐसे ही एक बार भक्तराव जगत सिंह बैठे थे। श्याम सुंदर भगवान कृष्ण को एक बालक के रूप धारण करके आए और उन्हें चिकोटी काट ली और वह भाव में बैठे थे। इतने में वह तिलमिलाए उठे, थोड़ा क्रुद्ध हुए और उस बालक को डांटने की सोचे। बालक अदृश्य हो गया। उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि अब वे जिस बालक को देखते उसी में उनको कृष्ण दिखता और उसे बालक को बड़ा प्यार करते, किंतु श्याम सुंदर नहीं मिला। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में यह प्रचलित है कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो उसे अशुभ मानते हैं। जब जगत सिंह राजमहल के रास्ते जा रहे थे, ड्योरी पर ही थे कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया। पीछे मुड़े तो पुनः रास्ता काट दिया। वे उसी जगह पर बैठ गए। अब बिल्ली रोने लग गई। उन्होंने सोचा, आज तो किसी न किसी की मृत्यु निश्चित है। उसी जगह दरी बिछाकर वह लेट गए। स्वप्न देखा कि बिल्ली कह रही है, मुझे तुम किस रूप में देखोगे? अब वे सभी बिल्ली को दूध पिलाने लग गए। राजमहल के पास ही मंदिर था। वह उस मंदिर में जा रहे थे। उसका एक नौकर हाथ में दही की हांडी लेकर के चला आ रहा था। इतने में हाथ से वह सरक गया और सारी की सारी दही गिर पड़ी ऊपर। जगत सिंह नाराज हो उठे, बोले, तुम्हें होश नहीं है? कुछ कड़े शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। नौकर उनके पैरों पर गिर गया। जगत बोले, तुमने मेरा सब नाश कर दिया। उसने कहा, महाराज, नाश तो आप सबके देख रहे हैं,
बालक में देख रहे हैं नाश, बिल्ली में देख रहे हैं नाश, और अब मेरे में। नौकर की बात उन्हें समझ सकते। इतने में देखा कि दूसरे दरवाजे से वह नौकर भी चला गया। जब तक कि वो कुछ समझ पाते कि वह नौकर गायब हो चुका था। अब भक्तराव जगत सिंह फिर उस मंदिर में चल पड़े और फिर कभी वापस नहीं आए। उसी मंदिर में वह बैठ गए। भगवान न दूर है न पास है, न शुभ में न अशुभ में, वह तो हर क्षण में है। भगवान की आराधना करते समय यह नहीं देखना चाहिए कि भगवान यहाँ है और वहाँ नहीं है। शक्तियों में भेद नहीं होती। पुनः ज्ञान की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव ने कहा, शब्द और सुरत एक ही धारा से निकलते हैं। मूलतः सार शब्द है जो गुरु देता है। गुरु आपकी प्राप्ति कराने आता है, वह उससे भोग भुगवाता है, नाना खेल कराता है, उसे भक्ति देता है, मुक्त हो जाने का रास्ता बताता है। सार शब्द विदेह है, यह ऊपर से आता है, सचखंड से आता है। ब्रह्म की सूची में 3 स्तर हैं। पहला कह आकार, यह दिखाई देता है, यह माया जगत से युक्त ब्रह्म है। दूसरा अकह आकार, पर ब्रह्म आकार है। तीसरा निहक्षर आकार, पर ब्रह्म के बाद यह दोनों पर जो शासन करता है वह अनाम है, अखत है, शब्द की व्याख्या नहीं की जा सकती। जब माया लोक में रहते हैं, साधना के द्वारा जो दिखाई देता है, प्रकृति लोक का जो कृत्य है, मूर्ति को सजाना, माला पहनाना, यह सब माया जगत में है। परमात्मा प्रयत्न और अप्रयत्न से रहित है, ईर्ष्या और द्वेष से रहित है, निमिष और अनिमेष से रहित है। जब आपकी साधना बकनाल के सुई के नोक के बराबर उससे पार कर जाए, तब उसकी प्राप्ति होती है। जब हम कुछ नहीं कह पाते, तब हम कहते भगवान एक जगह है, एक दिशा में है, एक दशा में है, परंतु वह एक रूप में दिखाई देता है। जब सुरत और शब्द में प्रवेश करता है, तब त्रिलोकी दर्शन के रूप में उसके दर्शन होते हैं। अक्षर ब्रह्म के द्वारा ही सृष्टि की रचना होती है, निहक्षर तो अभी उसके ऊपर बैठा है। गुरुदेव ने कहा, एक बार पालधी मोशाय ने लाहिरी मोशाय से कहा, आप इतना साधना करवाते हैं, 20 वर्ष हो गए हमारी साधना के, प्राप्ति तो हो चुकी ना, अब काहे का साधना करवाते हैं। उन्होंने पूछा, तुम्हारी प्राप्ति हो गई? पालधी ने कहा, हाँ। उन्होंने पुनः पूछा, क्या प्राप्ति किए हो? पालधी मोशाय ने कहा, हमको जो मिलना था वह तो मिल गया। उन्होंने पूछा, क्या मिला? लाहिरी मोसाए पास में बैठे थे। पालधी मोसाए उनके चरणों पर गिर पड़े। कहा, हम तो पा गए जो पाना था, वही तो रियल पर्सन है, वास्तविक पुरुष है, यह तो हमें मिल गया। फिर हमें क्या पाना? अब हमें क्या पाना? यही तो पाना था। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु
गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव ओम गुरुदेव ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।